हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जो अपने सीरीज स्टार्ट की थी अपने हरियाणा और यूपी के एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उसका अगला सेशन है। इससे पहले अपन ने 325 क्वेश्चन सोल्व कर लिए आपके एचपीएससी, दैट मीन्स हरियाणा, और यूपीएससी उत्तर प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए जो अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्यूशन की, उसका कंटिन्यू सेशन है। इससे पहले अपन ने 325 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और एचपीएससी यूपीएससी के नाम से अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पे जाके आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हो ताकि आपको एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप जाके उनको देख लो। और इसी के साथ साथ अपन ने अभी इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट वन लाइनर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन राइजिंग लाइन है, वहां से आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने प्लेलिस्ट पे जाके नहीं देखे वो सारी चीजें एक बार देख लो ताकि आपको एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पोलिटीन क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय, पोलिटीन क्रोमोसोम डिस्कवर किए थे आपके ईजी बाल्बिनी ने। ठीक है, ईजी बाल्बिनी ने किए थे, इसलिए इसको इसके अंदर अलग अलग चीजें निकल के आती हैं। जैसे पहली बात तो ये कि जो पोलिटीन क्रोमोसोम है वो मिलते कहाँ पे आपको, तो जो कायरोनोमस लार्वी होते हैं, कायरोनोमस लार्वी डिप्टेरा के अंदर, कायरोनोमस लार्वी की आपको सलाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए इसको नाम दिया जाता है पॉलीटीन क्रोमोसोम। और इन पॉलीटीन क्रोमोसोम के अंदर कुछ सोलन पार्ट होता है, कुछ फुला हुआ पार्ट होता है, उसको बोलते हैं आपकी बाल्बिनी रिंग। साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ उसका नाम बाल्बिनी रिंग या पफ, जिसका काम है आपके प्रोटीन और एमआरएनए फॉर्मेशन का। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम डिस्कवर किया था इजी बाल्बी ने, और ये पाई जाती है आपके कायरोनोमस लार्वी के अंदर। और इस पॉलीटीन क्रोमोसोम का मतलब हुआ कि क्रोमोसोम के नंबर बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी कॉल पॉलीटीन क्रोमोसोम। और इस पॉलीटीन क्रोमोसोम का एक स्वेलन पार्ट होता है, फुला हुआ पार्ट, उसको बोलते हैं बाल्बिनी रिंग और पफ। और इसका काम होता है आपके आरएनए एंड प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से तीन चार चीजें यहाँ पे निकल के आपके सामने आ गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लैम्पप्रूस क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाई। तो लैम्पप्रूस क्रोमोसोम डिस्कवर्ड किए थे आपने फ्लेमिंग ने, और ये आपको देखने को मिलते हैं oocyte ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, उसकी जो डिप्लोटीन स्टेज होती है सेल डिवीजन की, वहां पे आपको ये क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि फ्लेम जो लैम्पप्रूस क्रोमोसोम है वो डिस्कवर किए थे आपके फ्लेमिंग ने, और these are found in oocyte of amphibians during diplotin stage of cell division. So right answer option number B. टीलोमियर रिच इन, जो टीलोमियर होते हैं वो रिच होते हैं आपके किसके अंदर, ग्वानिन बेस में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पोलिसोम चेन, और पोलिसोम का मतलब जो राइबोसोम की खूब सारे राइबोसोम जब आपस में अटैच होंगे एमआरएनए पे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। पोलिसोम किसकी चेन है, ये आपकी राइबोसोम की। सेल्फ डुप्लीकेशन इज फाउंड नॉट फाउंड इन, नोट पूछा है तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल तीनों के अंदर सेल्फ डुप्लीकेशन है नेचर इनका, बट जो राइबोसोम है इसके अंदर ये देखने को नहीं मिलता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सैंडविच और ट्राइलेमलर मॉडल गिवन बाय, तो जो सेल मेम्ब्रेन के आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग मॉडल है, इसका नाम पता होना चाहिए। तो सैंडविच मॉडल दिया था आपके डेवसन एंड डेनियल ने, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था आपके रॉबर्टसन ने। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और द फ्लूइड मोजेक मॉडल इज गिवन बाय, ये दिया था आपके सिंगर और निकोलसन ने। जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसके अकॉर्डिंग क्या था, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से बनी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो बाइलेयर है आपकी लिपिड की, उसके अंदर आपके प्रोटीन की, तो बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन इज कंपोजिशन ऑफ plasma membrane according to fluid mosaic model. This model is given by Singer and Nicholson. So right answer option number C. Oxidative phosphorylation is concerned with, तो oxidative phosphorylation का मतलब ये क्या हुआ, एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, जो आपकी ईटीएस के अंदर काम होता है एटीपी फॉर्मेशन का, और ये होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में कौन सी मैकेनिज्म नहीं है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नेचुरल सिलेक्शन भी है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग इवोल्यूशन का मेथड नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, तो इसको बोलते हैं बायोजियोग्राफी, जो अलग अलग जोन है बायोजियोग्राफी के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब सेपरेशन। तो जाइगोट बनने से पहले जो आपका आइसोलेशन है उसके अंदर कौन सा आएगा, तो इनफर्टिलिटी ऑफ हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग, डिफरेंट मेटिंग कॉल्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, अलग अलग मेटिंग कॉल्स होगा तो आपस में नहीं मिल पाएंगे, डिफरेंट कर्टशिप बिहेवियर होगा। तो दैट मीन्स ये कि सारे के सारे ऑप्शन सही है और ये सारे के सारे शो कर रहे हैं आपके प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। दैट मीन्स इसके अंदर फीमेल और मेल जो गेमिट है वो सही टाइम पे उनका फ्यूजन नहीं होगा, तो दैट मीन्स ये हो गया आपके प्री जाइगोटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एलोपैथिक स्पेसिएशन। तो एलोपैथिक का नाम आते ही आपको एक चीज माइंड में रखनी है, जियोग्राफिक आइसोलेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो पहला ऑप्शन ये हो गया, एलोपैथिक स्पेसिएशन होगा किससे, आपके जियोग्राफिक आइसोलेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। अडैप्टिव रेडिएशन का मतलब एंसेस्टर सेम है, कॉमन एंसेस्टर है, उससे जो डिसेंड है वो अलग अलग जाएंगे, तो एंसेस्टर कॉमन है बट नीड के अकॉर्डिंग वो अलग अलग मॉडिफाई हो जाएंगे। तो जो आपको फिंच ऑफ गैलोपैगस आइलैंड है वो एग्जांपल आपके अडैप्टिव रेडिएशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन का आपको एग्जांपल बताना है, तो इसके अंदर आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है, ए मेल पिकॉक विद द मोस्ट इंप्रेसिव टेल फीदर्स इज चूजन बाय मेल फीमेल्स फॉर मेटिंग। ठीक है, फीमेल उसी को चूज करेगी जिस मेल की जो टेल है उसके फीदर्स है वो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव होंगे। तो दैट मींस ये एक तरह का क्या है, अपने मेट सिलेक्शन करने का तरीका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो मेल पिकॉक वाला कर्टशिप बिहेवियर है वो एग्जांपल आपके किसका, सेक्सुअल सिलेक्शन का। अगले क्वेश्चन की बात करें, द रेट ऑफ इवोल्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। इवोल्यूशन की जो रेट है वो किस किस कारकों से, कौन से फैक्टर उनसे क्या इन्फ्लुएंस होती है, तो एक तो पॉपुलेशन का साइज वेरी करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, वेरिएशन भी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दैट मीन जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे फैक्टर है वो आपके इवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में आपको जो डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए है उसके ओपन से लेके जो लास्ट तक की प्रोसेस है उसको आपको देखना है। तो पहले में देखो, हेलिकेज है, अनवाइंड डीएनए, सही बात है, आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको ओपन करेगा, फिर आर प्राइमेज ऐड करेगा आपके आरएनए प्राइमर, और फिर डीएनए पॉलीमरेज है उसके न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, और जो आपके लेगिंग स्ट्रैंड होगा उस पे जो ओकाजा के सेगमेंट होंगे उनको आपका लाइगेज वो सील करेगा। तो दैट मींस ऑप्शन नंबर ए क्या है, वो एकदम सही है, क्योंकि सेकंड के अंदर क्या बोला, डीएनए पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब ऐड करेगा जब हेलिकेज आपके डबल जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड है उनको ओपन करेगा। सी भी गलत है क्योंकि सबसे पहले प्राइमर ऐड नहीं होगा। डी डी वाला वैसे स्टार्टिंग से ही है, हेलिकेज अनबाउंड द डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज ऐड, यहाँ पे सीक्वेंस गलत है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए की जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है उसको ओपन करने का काम किसका है, वो काम आपके हेलिकेज का। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा को आप ऐसे समझो, ये रेप्लिकेशन, डीएनए बना, डीएनए से बना आपका आरएनए, दैट मींस ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन आरएनए बना, यहां से बनी आपकी प्रोटीन, दैट मींस ट्रांसलेशन। तो डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए व्हिच इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू प्रोटीन। तो डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, तो ये जो सीक्वेंस है ये आपके कंसीडर होगी सेंट्रल डोगमा में। व्हाट इज द रोल ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब है आपके अमीनो एसिड का लाना, तो आप डायरेक्ट उस ऑप्शन को देखो जहां पे टीआरएनए आपका अमीनो एसिड लेके आ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टू ब्रिंग अमीनो एसिड टू राइबोसोम फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू ग्रोइंग प्रोटीन चेन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मतलब टीआरएनए का काम है आपके एडिंग द अमीनो एसिड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर रीजन का मतलब ये हुआ कि जहां पे आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड होगा। ठीक है, तो रेप्लिकेशन तो नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन रिलेटेड है। इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए, ये बात सही है। डीएनए के सेगमेंट पे जो प्रमोटर सीक्वेंस है वहां पे आपको ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। Which of the following enzyme is involved in removing RNA primer and replacing them with DNA during replication। तो जो आपका पॉलीमरेज फर्स्ट होगा वो क्या करेगा, आपकी प्राइमर रिमूविंग का काम करेगा आरएनए प्राइमर का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। लाइगेज का मतलब जो आपके ओकाजा की सेगमेंट है उनको सील करना।
ओकाजाकी सेगमेंट सील ऑन लेगिंग स्टैंड। ठीक है, ध्यान रखना आपको लेगिंग स्टैंड पे, क्योंकि लीडिंग पे आपका कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, बट जो लेगिंग होगा वहां पे आपका डिसकंटिन्यूअस डीएनए फॉर्मेशन होगा। दैट्स व्हाई वहां पे छोटे छोटे सेगमेंट बनेंगे, एंड दिस सेगमेंट आर कॉल्ड ओकाजाकी सेगमेंट, एंड दिस सेगमेंट्स आर लाइगेज्ड बाय लाइगेज एंजाइम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद की मॉडिफिकेशन बतानी है आपको यूकेरियोट के अंदर। तो आपकी स्प्लाइसिंग है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है आपके एमआरएनए में यूकेरियोट के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, आपके इंट्रॉन रिमूविंग का काम होगा। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होगा, इंट्रॉन रिमूविंग और आपस में एक्सॉन को बाइंड करवाना। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, रिलीजिंग द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सुपर कोइलिंग। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। तो डीएनए के अंदर जो आपके उसके अंदर जो सुपर कोइलिंग होगी वो काम करेगा आपके टोपो आइसोमरेज। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अपन सारी चीजों को साथ साथ लेके चल रहे हैं, सब मिक्स में क्वेश्चन ले रहे हैं, किसी स्पेसिफिक यूनिट को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट रहे। सो वीडियो को देखो, पूरी प्लेलिस्ट को जाके एक बार देखना। इससे पहले जो 325 क्वेश्चन करवा दिए वो भी देखना, और चैनल को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और वीडियो वगैरह को शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।